Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भाजपा के दिग्गज नेता और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया का उनके अध्यक्ष पद से हटने को लेकर एक बयान सामने आया है। एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से हटाए जाने की पीड़ा को साझा किया है। उन्होंने कहा कि इतना कार्य करने के बाद में भी उन्हें थोड़ी इज्जत बख्शी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे बयान का गलत समझते हुए मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धी मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल मीडिया हाउस में इंटरव्यू के वक्त जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले एक मैसेज आया और आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, किस तरह के भाव आपके अंदर थे? ऐसे में प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया ने जवाब देते हुए कहा कि मैं 100% सियासी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक इमोशनल व्यक्ति हूँ। बहुत सी चीजें मेरे मन में आ जाती है जिसका मुझे डर नहीं है। अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 3.5 साल परिश्रम की परिकाष्ठा थी। चुनौती और जुनून यह था कि अध्यक्ष रहते हुए मैं अपनी पार्टी को सरकार में लेकर आऊं, इसका प्रयास किया। और अध्यक्ष रहते हुए मैंने अपना पहला भाषण का सारांश यह था कि अध्यक्ष रहते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री का तिलक लगाऊं। परिस्थितियां ऐसी हुई कि इस पर लोग मुझे काउंटर करना शुरू कर दिया, मुझे प्रतिस्पर्धी मान लिया, मुझे एम्बिशियस मान लिया, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 4 लाख किलोमीटर की यात्रा की और मेरे सामने कोरोना जैसी चुनौतियां थी। अशोक गहलोत के खिलाफ समान आंदोलन की चुनौतियां थी। 3 बार मेरे ऊपर हमले हुए, यह केवल इसलिए क्योंकि मैं एक्सट्रीम काम करता था। ऐसे तो मेरा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं अनंत काल तक पार्टी का अध्यक्ष रहूं, पर मेरे से कोई योग्य और सक्षम कार्यकर्ता है। इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, लेकिन इतना इंसिडेंट अध्यक्ष पद से हटाना, वह पीड़ा वैसी ही थी जैसे चुनाव हारने की पीड़ा होती है। इसका कोई तरीका हो सकता था, मुझे थोड़ी इज्जत बख्शी जा सकती थी। उसने मुझे थोड़ा आहत किया है। पार्टी का आदेश हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है। उसके थोड़े दिन बाद आदेश आ गया कि कर्नाटक में कार्य करो, और इसके बाद हरियाणा का आदेश आ गया। मेरे मन में तकलीफ थी कि इतना कार्य करने के बाद में यदि मुझे इस पद को छोड़ना ही था तो थोड़ी इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ चीजें हो सकती थी। पूर्व में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया पहले, जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी तब 3.5 साल तक वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदेश में उन्होंने कार्य किया, लेकिन चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। विधानसभा चुनाव आए तो उन्हें टिकट दिया गया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन अंतर कलह और खींचतान के चलते उन्हें चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। एक मजबूत कैंडिडेट होने के बाद में भी उन्हें हार देखनी पड़ी। इसके बाद में उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। विधानसभा चुनाव से पहले वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ के चेहरों में शामिल थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद में उस दौड़ से भी बाहर हो गए। मुख्यमंत्री पद के चेहरों में शामिल होने के बाद में भी उन्होंने अंदरूनी भीतरघात का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ इंटरव्यू में भी उनकी बातों से प्रतीत होता साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद में जब वे चुनाव हार गए और विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए, तो जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया तो उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई। हरियाणा में भाजपा की स्थिति कमजोर थी, चुनाव हारने की स्थिति थी। सतीश पूनिया को वहां लगाया गया, सतीश पूनिया ने वहां मेहनत की और हरियाणा विधानसभा चुनाव, हारा हुआ चुनाव बीजेपी की झोली में डाल दिया। ऐसे में सतीश पूनिया की बहुत तारीफ हुई। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई, सतीश पूनिया को कोई संगठन में बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन समय बीतता गया, लंबा समय हो गया, सतीश पूनिया को किसी तरह का पद नहीं दिया गया और ना ही उन्हें उनका कोई रिवार्ड मिला। इसके बाद में सतीश पूनिया आज भी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय है, लेकिन उनके जब इंटरव्यू में उनसे अध्यक्ष पद को लेकर सवाल किया गया, तो उनकी अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर पीड़ा झलक उठी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.